हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने 3 बाइक्स खड़ी हैं और तीनों ही 200 मतलब प्राइस रेंज के हिसाब से देखा जाए तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड। और मेरे सामने 3 बहुत ही ज़्यादा सेक्सी दिखने वाली बाइक्स खड़ी हैं। एक है आपकी बजाज की RS 200, दूसरी आपकी बजाज की पल्सर 220F और तीसरी आपकी R15M। तो इन तीनों बाइक का परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हम लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि RS आपकी जो है 200 सीसी के इंजन के साथ में आती है, लिक्विड कूल इंजन है और सिंगल सिलेंडर इंजन है, 6 गियर स्पीड ट्रांसमिशन के साथ में आता है और SOHC टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। वहीं पे बगल में आपकी पल्सर 220 तो RS से बड़ा इंजन है बट पावर कम जनरेट करती है और आपकी सिंगल सिलेंडर के साथ में आती है, 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन के साथ में आती है और सिर्फ ऑयल कूल टेक्नोलॉजी के साथ में आती है। बगल में आपकी R15, ये भी आपके 6 स्पीड टेक्नोलॉजी के साथ में आती है, 155 सीसी का इंजन है और लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी है। पावर फिगर की अगर मैं बात कर लेते हैं तो RS आपकी जो है वो आपकी 24.5 PS की पावर जनरेट करती है। वहीं पे पल्सर 220 जो है आपकी 20.04 PS की पावर जनरेट करती है और R15 आपकी 18.4 PS की पावर जनरेट करती है। तो पावर फिगर के हिसाब से सबसे ज़्यादा पावर RS जनरेट करती है। सेकंड नंबर पे आपकी पल्सर 220F है और सबसे कम पावर R15M जनरेट करती है बट सबसे ज़्यादा हायर RPM तक R15M जाती है। तो टॉप एंड में कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा VVA टेक्नोलॉजी भी है जो इसकी पावर को ड्रॉप नहीं होने देती है। टॉर्क की बात कर लेते हैं तो जो आपकी RS है ये आपकी 18.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। वहीं पे जो R15 है वो आपकी 14.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है और आपकी जो पल्सर है 220F ये आपकी 18.7 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क देती है। तो अच्छा टॉर्क दे रही है और मुझे लगता है RS और ये पल्सर तो ऑलमोस्ट बराबर ही टॉर्क दे रही है। R15 का टॉर्क काफ़ी ज़्यादा कम है तो यहाँ पे इसको हो सकता है थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो बट सबसे ज़्यादा बेटर जो एरोडायनेमिक्स है वो R15M की है। तो ये सारी चीज़ें हैं तो कर लेते हैं एक बार कंपैरिजन। और एक बार और है कि भाई सबसे महंगी बाइक भी R15M ही है, इसमें आपकी 235 के आसपास आती है। बाकी सबसे सस्ती जो है बजट फ्रेंडली बाइक वो आपकी पल्सर 220F है। साथ ही यहाँ पे हाफ फेयरिंग मिलती है, फुल फेयरिंग नहीं देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, करते हैं कंपैरिजन। के लिए तो भाई देखो आ चुके हैं बाइक के ऊपर और ये पिकाचू बना हुआ है और 220 है। स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग। देखो निकल चुके हैं बाइक। भाई RS 200 BS3 निकल चुकी है आपकी। और अब देखते हैं क्या परफॉर्मेंस निकल के आती है। भाई साहब इनिशियल में आगे निकल गई थी बट गियर फंस गया था। और अभी तो सबसे आगे RS चल रही है और उसके पीछे 220 और उसके पीछे R15 और R15 वाला धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं। और एक कहते हैं ना गेस्ट अपीयरेंस हो गया बीच में।
अभी तो लास्ट गियर लगाया भी नहीं है भाई। 220 और R15 ये अगल बगल चल रही हैं और ये आपकी R15 आगे निकल गई भाई। R15 निकल गया आगे। बाकी देखते हैं 220 आगे निकलती है नहीं निकलती है। देखते हैं कि कोई ओवरटेक कर पाती कि नहीं। वन 145, 146, 147, तगड़ा तगड़ा मुकाबला, बराबर गैप बना रखा सारी बाइक्स ने। हेलमेट जैसे छू रहा वाइजर से ना, इतनी तेज कांप रही है चीजें। 154-55 किलोमीटर आ रहा है इस बाइक का। तो भाई देखो यार RS ने काफ़ी गैप बना लिया है भाई। जैसे हेलमेट वाइजर से छू रहा चीजें कांप जा रही हैं, बट अब आगे निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। RS सबसे आगे, R15 सेकंड नंबर पे और F220 या 220F थर्ड नंबर पे अपनी। और फर्स्ट रेस की जो विनर थी वो आपकी थी RS 200 और सेकंड पे है आपकी R15M एंड थर्ड पे है आपकी 220F। इनिशियल में ही आगे निकल गई थी, बट यह कि टॉप में गेम चेंज हो गया भाई। टॉप में जो है RS आगे निकल गई और अच्छा खासा लीड बना लिया था उसने। नियर अबाउट 100 मीटर का लीड तो उसने बना ही लिया था। बाकी देखते हैं एक बार राइडर चेंज करके भी कि क्या रिजल्ट निकलता है। और 220F यार तो मतलब स्टिल यार, मतलब इतनी पुरानी बाइक है भाई। ये तो चलो नई वाली है, बट स्टिल इंजन इसका इतना पुराना है, स्टिल आजकल की बाइक्स के साथ में गजब कंपेयर हो रहा है। देख लो आप, ये थी फर्स्ट रेस और फर्स्ट आपकी फर्स्ट आपकी RS 200 आई है, सेकंड R15M आई है और लास्ट आपकी 220F आई है। अपने अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहे हैं और कर लेते हैं चेंज। अब इसके बाद मैं चलाऊंगा RS और बाकी दोनों राइडर्स दूसरी बाइक चलाएंगे। चलते हैं दूसरी तरफ।
तो भाई स्टार्ट करने वाले हैं। देखो राइडर का वेट का कितना फर्क पड़ता है। अब ये देखो इस बार 220 है फर्स्ट नंबर पे है, बट स्टिल राइडर का वेट का फर्क इनिशियल में ज़्यादा पड़ता है, टॉप एंड में उतना नहीं पड़ेगा। और ये बात देखो कितनी जल्दी ओवरटेक कर गई आपकी RS 200, कितनी जल्दी ओवरटेक कर गई, ये देखो आप। और भाई थर्ड नंबर पे हूँ मैं, स्लिप स्ट्रिंग लगाऊंगा क्योंकि RS R15 अब आपकी है। स्लिप स्ट्रिंग की फर्स्ट पे भी 220 निकली हुई है। भाई इनिशियल में सबसे आगे आपकी निकल गई है 220 अब। और भाई देखिए आपकी RS आगे निकल गई। बाकी 220 और R15 दोनों को बीट कर चुकी है। देखते हैं अब कितनी देर तक बना के रखती है ये। इस तरफ से विंड प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे बेनिफिट रहेगा आपका RS को। 121 अभी RS निकल गई फर्स्ट पे, आप देख पा रहे हो गए एकदम से। और यहाँ पे भाई देखो यहाँ पे R15 और 220 का तगड़ा मुकाबला चल रहा है। स्लिप स्ट्रीमिंग का ट्राई करते हैं। देखो मेरे और भैया के वेट में थोड़ा डिफरेंस भी है। मुझे नहीं लगता स्लिप स्ट्रीमिंग का कुछ फायदा मिल पाएगा। और बगल में आपकी लगी है R15M। सामने से थोड़ा सा विंड प्रेशर ज़्यादा चल रहा है, इसलिए R15 स्ट्रगल करने लगी। अगर हम सहारा लेते हैं 220 का, क्योंकि टॉर्क ज़्यादा है। भाई सबसे आगे आपकी RS चल रही है, सबसे आगे। विंड प्रेशर के साथ में R15M जो होती है ना वो और स्लो पड़ जाती है। रुक जाते हैं। बहुत ज़्यादा भगाने का फायदा नहीं है। R15 में अगर थोड़ा सा विंड पड़ जा रहा है भाई साहब, तो R15 अपनी औकात दिखा दे रही है, कोई कुछ भी बोल ले। गाड़ी रोक देते हैं भाई। और बाकी लोग कहाँ हैं कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ कह रहे हैं कोई कितना भी बोल ले, हाँ सामने से थोड़ी विंड पड़ जाए तो R15 अपनी औकात दिखा देती है। भाई मैंने बोला कि इधर से हवा चले R15 भाग नहीं पा रही होगी। हवा में नहीं चलती भाई, ये टॉर्क ही नहीं है। जो फैक्ट है वो है भाई 14 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, समझ रहे हो कितना कम टॉर्क है यार। कहाँ यहाँ 20-20 के आसपास सब में है। तो ये थी ड्रैग। और आपने देखा कि फर्स्ट आपकी RS आई है और सेकंड कौन था?
सेकंड 220 चल रही थी, इसकी स्लिप स्ट्रीमिंग के बराबर में बराबर सेकंड आपकी 220 आ गई और लास्ट आपकी R15 भाई क्या ही गाड़ी है यार भाई। लिटरली बोलो R15 आपका वेट 60 किलो के आसपास हो और हवा ना चल रही हो तभी इस गाड़ी को चलाने में मज़ा है। विंड प्रेशर आ रहा हो, आपका वेट ज़्यादा, भाई गाड़ी बोल जाती है ये। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि ब्लॉग कैसा लगा। बाकी सोशल मीडिया हैंडल मेरे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, उसी के साथ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। IAM.solo-traveler इंस्टाग्राम पे। इसी के साथ राइड हार्ड राइड सेफ। दिस इज राम सोलो ट्रैवल साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम गाइस।